ज़रूर रिलेट करेगी क्योंकि ये आपकी कहानी। इमेजिन कीजिए कि आप एक मैनेजर है और आपको अभी-अभी टास्क मिला है। टास्क थोड़ा-सा लंबा है और आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं पहले ही हफ्ते में कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन एग्ज़ीक्यूशन वीक है क्योंकि फ़ोकस नहीं है। क्योंकि आपकी टीम को मैनेज करने में ही आपकी जान निकल जाती है। आप मल्टीटास्क तो कर रहे हो लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं हो। और ये सेम कहानी आती है जब आप एक स्टूडेंट हो। आप किताब खोल के बैठे तो हैं लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ क्यों रहे हो। और ये किताब खोल के ऐसे बैठे-बैठे 10 मिनट निकल जाते हैं, 15 मिनट निकल जाते हैं। हर दिन जब आपको यही समझ में नहीं आता कि जो आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। और ये पर्टिकुलरली तब होता है जब आपको लॉन्ग पीरियड मिले। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 6-6 महीने में होते हैं, तो इंसान हर टाइम ये सोचता है कि पहला 1 महीना मैं अमेज़िंग तरीके से पढ़ूँगा। लेकिन शुरुआत करने में इसी वजह से आपके कितने दिन निकल जाते हैं आपको भी नहीं समझ में आता। और फिर अचानक से डेडलाइन आती है, क्योंकि आप इंटरनली मल्टीटास्क कर रहे हो। आपका दिमाग कुछ बोलता है, आपका दिल कुछ बोलता है, आपको कहीं और जाना है, आपकी बॉडी कुछ बोलती है और इस वजह से आप काम नहीं कर पाते, फिर एज़ अ मैनेजर हो या एज़ अ स्टूडेंट हो। और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर एंगल से हम आज बात करेंगे। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग के अंदर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और हर एक इंसान कोई और धुन बजा रहा है। अब अगर सारी धुनें ऐसे बजेंगी तो ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, ना कुछ समझ आएगा। और वही चीज़ आपके साथ होती है जब आप फ़ोकस नहीं कर पाते। हकीकत में प्रोडक्टिविटी एक सिम्फनी की तरह है। जब सारे सुर एक साथ में बजते हैं तो फिर मज़ा आता है, जैसे आपके साथ एग्ज़ाम में होता है। जब आप 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखने बैठते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार मैं आधे घंटे से ज़्यादा कैसे पढ़ सकता हूँ। 3 घंटे होते हैं, आप बैठते हो और निकालते हो। क्योंकि उस वक़्त आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी इंटेंशन, आपकी प्लानिंग सब एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं कि कैसे भी करके इसे पास करना है। अब अगर हमें इस केओस को हैंडल करना है तो पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा। आपके अंदर के जो ख़्याल है, इनको आपने कभी ध्यान से इनके साथ आप बैठे नहीं, इनके बारे में सोचा नहीं और इन्हें समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए जब एग्ज़ाम आता है तो ये सारे एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं और यही केओस बनाता है। और इसलिए इन्हें सुकून से आज डील करना ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी कंट्रोल में नहीं आए। और फिर जब आपके एग्ज़ाम की जैसी कोई बड़ी चीज़ आएगी तो आप परेशान हो जाओगे। अगर आप इस पूरी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो हमें कई बार लगता है जब हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। बस बात इतनी सी है कि आपका इनर कोऑर्डिनेशन थोड़ा-सा हिला हुआ है, उसे एक जगह पे लाने की ज़रूरत है। और ये जो बेसुरी धुन आपके दिमाग में बज रही है, ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग के अलग-अलग फैकल्टीज़ अलग-अलग जगहों पे जा रहे हैं। एक आर्मी के अंदर समझ लीजिए, अगर सोल्जर सीधे मार्च करने की जगह हर किसी डायरेक्शन में जाए तो क्या वो जीतेगी? और ये हम सबके साथ होता है। फिर आप पढ़ाई शुरू तो करते हो, खत्म नहीं कर पाते। मतलब आपके सोल्जर एक जगह से निकले तो सही, लेकिन अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए पहुँच ही नहीं पाए। आप जो भी रिवाइज़ करते हो आप भूल जाते हो क्योंकि आपका दिमाग कहीं और था। और आप अपने आप से घंटों तक लड़ते रहते हो क्योंकि आप काम तो करना चाहते हो लेकिन आप काम कर नहीं पाते। और रिसर्च ये बताती है कि अगर आप सुकून से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे ना तो वो आपका रिटेंशन ज़्यादा बढ़ाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक एंटिटी समझना बंद करो। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरनल फैमिली। इसका मतलब कि आपके दिमाग के अंदर 10 अलग-अलग आवाज़ें, 10 अलग-अलग चीज़ें बोलती है। और थेरेपी ये बोलती है कि आपको इनके साथ बैठना है और इनके साथ बात करनी है ताकि आप अपने उस हिस्से को अच्छे से समझ पाओ। हर हिस्सा एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है आपके ऑर्केस्ट्रा में और आज हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो रोल असाइन करिए। अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है तो प्लीज़ समझिए कि वो एंग्ज़ायटी आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है डेडलाइन सेट करने में। अगर आपका एम्बिशन है तो वो आपका फ्यूल है। अगर आपको थकन महसूस हो रही है मतलब आपकी बॉडी आपको गाइड कर रही है कि आराम करो और आपको इन सब की बातें सुननी है। अब आप अगर एक मैनेजर बन के इन सब की बातें सुनेंगे तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि आप बस चीज़ों को खींच नहीं रहे हो। आपने सुना और हर इंसान को एक स्पेसिफिक टाइम दिया, एक अंडरस्टैंडिंग दी और उनके हिसाब से फिर काम किया। जब एक टीम साथ में काम करना शुरू करती है तो वो सीधा एक साथ जाके वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। पहले वो छोटे-छोटे सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे और आपको यही ट्रेनिंग यहाँ पे लानी है कि आपको आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे के पूरे बटालियन को साथ में लेके जाना और छोटे-छोटे स्टेप्स में रिहर्सल करनी है। और जब आप अपने दिमाग को बोलते हो कि हमें साथ में काम करना है, तो फिर आप रिविज़न भी करते हो, आप पढ़ते भी हो, अपने आप को रेस्ट भी देते हो और सारी चीज़ें एक सिंक में चलती है। और जैसे फिर धुन पढ़ने का तरीका होता है, वैसे ही आप एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई आराम करना है तो ये टाइम ले ले, एंग्ज़ायटी हो रही है तो पार्क में जाके आ जाओ,
कुछ पैशन फॉलो करते हो तो उसको भी पीछे मत छोड़ो, आधे घंटे के लिए वो फॉलो कर लो, ताकि आपका पैसा जहाँ से आएगा वो चीज़ भी ना छूटे, आपका दिल और आपका दिमाग भी ना छूटे। और जब आप ऐसे काम करते हो तो सारी चीज़ें एक लय में चलती है, क्योंकि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो पीछे छूट गए। और अब आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी बॉडी, आपका पैशन, आपका टाइमिंग सब एक लाइन में खड़े होते हैं परफॉर्म करने के लिए। एक चीज़ याद रखना कि ग्रेट मैनेजर्स और ग्रेट स्टूडेंट्स, ये लोग कभी भी डिस्ट्रैक्शन को मार के ये नहीं बोलते कि मैं कल से 24 घंटे पढ़ूंगा। बस अपने वक्त के हिसाब से इन्हें करेक्टली मैनेज करते हैं। और ये क्वेश्चन आज आपको पूछना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में आज सबसे ज्यादा बेसुरा बज रहा है? क्या आपकी पीठ में दर्द हो रहा है? क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? क्या आपका दिल नहीं कर रहा काम करने को? क्या आपका कोई पैशन है जिसे आप फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये काम करना भी जरूरी है? क्या दोनों को किसी हाल में किया जा सकता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना छूटे? जब आप ये क्वेश्चन अभी खुद से करोगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और फिर फोकस करने में हेल्प होगी। आई रियली होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और अगर और किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट है ये वीडियो जिसका पार्ट है। बाय द वे, आज हम इस बुक का एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 6 बजे से 7 बजे गूगल मीट पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आइए, क्लास फ्री है। और इसको छोड़ के मैंने 4 किताबें ऐसे ही एक्सप्लेन की है पूरी डिटेल में। दूसरे लोग इन्हें देख रहे हैं, आप भी देखिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। सी यू इन द क्लास।